अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये मेरे कोरिया के सफ़रनामे का 8वां हिस्सा है। जैसा कि मैंने 7वें हिस्से के आखिर में बताया था, एक्चुअल में कोरियन जो पीपल है उनके अंदर एक शौक़, एक ज़ौक़, इल्म कैसे हासिल किया जाए, इल्म को कैसे सीखा जाए। तो मैं रात में 1 बजे कॉफ़ी बनाने के लिए उठा हूँ और वो माइकल उस टाइम पे भी मेरे से सवालात पूछ रहा है और हमारी बातचीत जो है 1-1, 1.5 घंटा चल रही है। मोहतरम बुज़ुर्गों, ये वाकई में भी बहुत ही ज़्यादा हम हिंदुस्तान वालों के लिए खुसूसन सीखने की बात है। मैं आपको वो माइकल का बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। वो पर्सनली प्रोफेसर है, उसके अलावा रिसर्च स्कॉलर है, उसके अलावा अभी फ़िलहाल वो पीएचडी कर रहा है, उसके अलावा कई मुल्कों का सफ़र कर चुका है अपने काम के थ्रू, यानी तालीम के एतबार से, पढ़ाई के एतबार से माशाअल्लाह वो अपनी जगह पर एकदम स्टेबल है। लेकिन उसके अंदर एक हंगरनेस, एक भूख, और मैं कैसे हासिल करूं और मैं कैसे तहकीकात करूं। तो वाकई में काबिल तारीफ़ है ये। हमारे इंडिया में उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे ना, अभी इल्म की हवा भी नहीं लगी। इल्म किसे कहते हैं उसका आइन भी अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूँ हमारे यहाँ अकाबिर बनने का शौक़, अल्लामा बनने का शौक़। बाज़ लोग तो ख़ुद अपने नाम के आगे ख़ुद अपने आप को अल्लामा लिखते हैं। हैरत होती है मैं जब इस तरीक़े से देखता हूँ, अपने आप को अकाबिर कहलवाने का शौक़। असल में हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, यहाँ पे रियाकारी, दिखावा, और हम लोग मुतासिर होते भी हैं रियाकारी से, दिखावे से। इसी को लाइफ समझते हम लोग, इसी को ज़िंदगी समझते। इसीलिए हमारे यहाँ पे अफसोस की बात है, हम गरीब मुल्क में रहते हैं। कई मुसलमान ऐसे हैं जो बेचारे 2 वक्त का खाना भी पेट भरकर नहीं खाते होंगे। ऐसे मुल्क में भी आपको ऐसे ऐसे अल्लामा और अकाबिर मिलेंगे जो 15-15, 100 रुपयों की टोपी पहनते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काहे के लिए? ये मलेशिया की टोपी है, मतलब उसमें सवाब ज़्यादा मिलता क्या उसका मकाम और मर्तबा है कुछ अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक? यानी क्या है ये? अंधापन नहीं है तो क्या है? क्या ये ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब जो कुरान में फरमाया, या ऐसों के ही बारे में फरमाया? कपड़ों पे हमारे यहाँ पे घमंड। एक साहब से मैं मिला, मैंने कहा भाई कपड़ों का, बोले मैंने हैदराबाद के टेलर के पास देता हूँ। मैंने कहा यहाँ क्यों नहीं देते? नहीं, बोले यार वो 4 कली का बराबर से सीते नहीं, बोले यहाँ पे मैं हैदराबाद से मंगाता हूँ। आप सोचो ये क्या क्या है? ये अंधापन नहीं है तो क्या है ये? उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है जिनके बारे में रिवायतों में मिलता है, एक चादर के 2 टुकड़े किए, एक को तैबन बना लिया, दूसरे को ओढ़ दिया। सादगी का ये आलम। और दूसरी तरफ उम्मत का हाल ये है, हैदराबाद के कपड़े चाहिए, 1500 की मलेशिया की टोपी चाहिए। ये मिजाज बना हुआ है, और ये शेरवानी का मिजाज, और ये अल्लामा और अकाबिर बनने का मिजाज। अल्लाह हिफाजत फरमाए, भले बोम मारते आता ना हो, लेकिन आपके बदन पे अगर शेरवानी है, आपके बदन पे कीमती लिबास है, आपसे बड़ा अल्लामा और आपसे बड़ा अकाबिर कोई नहीं है। ये हमारी नफ्सियात बनी हुई है। चूँकि हम अंधे हैं, अंधे, लिबासों के अंधे हैं हम। बस हमको लिबास चाहिए, लिबास। जैसी लिबास दिखेगा, टोपी का तुर्रा निकले हुआ है, पहले आसमान को टच हो रहा वो। इसका मतलब जितना लंबा टोपी का तुर्रा, हजरत के इल्म का मकाम और मर्तबा भी उतना ही ऊंचा। चूँकि अंधे हैं हम, लिबासों को देखकर, जाहिर को देखकर फैसले करने वाले। एक मदरसे वालों ने दावत दी है, मैं पहुंचा तो मेरा मामूल है, जैसा मैं हूं वैसी मैं नॉर्मल लाइफ जीता हूं, ज़िंदगी सादी सिंपल, जैसे आप है वैसे ही जियो।
मैं एसटी महामंडल जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की चलती लाल डब्बा, उसमें बैठ के वहाँ पे पहुँचा। अब उस बस्ती के अंदर जब मैं पहुँचा तो पता ये चला कि फ़ुलानी जगह पे मगरिब की नमाज़ पढ़ना है और उसके बाद जो है खाना खाने के लिए फ़ुलानी जगह पर जाना है। अब मैं मगरिब के लिए जब तक मस्जिद में पहुंचा तो मगरिब की नमाज़ हो चुकी थी, बाकी सारे मेहमान वो खाना खाने के लिए जा चुके थे। अब मैं मगरिब की नमाज़ अदा करके जहाँ पे खाने का नज़्म था, एक साथी वहाँ पर थे, उनसे पूछकर वहाँ तक मैं चला गया। अब मैं वहाँ पर जब पहुँचा तो उस मकान के सामने, वो किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का मकान था, वहाँ पे बॉडीगार्ड खड़े हुए। बॉडीगार्ड कौन? यही हमारे तुम्हारे जैसे खड़े हुए हैं दो साथी वहाँ पर। मैं अंदर जाने लगा, उन्होंने रोक दी है मुझे। मैं बोला भाई मैं मेहमान हूँ और मुझे इत्तला दी गई थी कि मगरिब की नमाज़ पढ़कर खाने का नज़्म यहाँ पर है। नहीं, बोले ये खाने का जो नज़्म है ये सिर्फ़ जो मेहमानान खुसूसी है उनके लिए है। मैंने कहा भाई मैं भी मेहमान खुसूसी ही हूँ। तो वो नौजवान मुझसे कहने लगे, बोले आप ऐसे कैसे मेहमान खुसूसी है? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप अल्लाह के रास्ते में जमात में यहाँ पे आए हुए हो। आपका पैजामा, आपका कुर्ता, मेहमानान खुसूसी जितने भी थे हर एक के बदन के ऊपर कीमती शेरवानियाँ हैं, आपके पास कोई शेरवानी नहीं है। मैंने कहा भाई शेरवानी जो है ये मेयार है आपके यहाँ पर, किसी के मेहमान खुसूसी होने नहीं होने के जांचने का, परखने का। तो तब तक वो हमारे मेज़बान साहब बाहर आ गए। उन्होंने फ़ौरन मुझसे कहा अरे मौलाना आइए आइए आइए, और उसके बाद में कहने लगे मस्जिद में मैंने एक साथी को आपके लिए रोका था, शायद आपकी उससे मुलाकात नहीं हुई। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं अब आपको क्या बताऊं। मैं उस मजलिस के अंदर जब पहुंचा, वहाँ पे सिर्फ मैं अकेला ऐसा था जो एकदम अपने आम लोगों के जैसा वहाँ जाके मैं बैठ गया। अब वहाँ सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ नज़र आ रही है। उनमें से बाज़ लोगों ने जब मुझे देखा वो अरबी में बातचीत करने लगे, एक दूसरे से कह रहे हैं या शेख मन हाज़र रजुल, मन हाज़र रजुल। उनको लगा जैसे मैं खेत में हल मारते हैं ना, आउत आउत, मैं आउत पे से उठ के वहाँ पे आ गया। मेरे को अरबी समझती ही नहीं। मन हाज़र रजुल, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं बैठा रहा वैसे ही खामोश, लेकिन मैं सोचता रहा। मैंने कहा आए अल्लाह, हम किस ज़माने में पहुँच चुके हैं, हमारी अक़लों को क्या हो गया, हमारे दिमागों को क्या हो गया। उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करते हैं, जिनके सादगी का ये आलम था कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई बाहर से आने वाला नया अगर आ जाता, उसको पूछना पड़ता था कि तुम में से अल्लाह का नबी कौन है। पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना कोई मखसूस लिबास था, ना मखसूस नशिस्त थी। सहाबा इकराम में आप उमूमियत की ज़िंदगी गुजारते थे। ये ख़त्म हो गया है हमारे इंडिया से, अल्लाह हिफाजत फरमाई। ये उमूमियत वग़ैरह ये तो सब ख़त्म ही हो गया। ये सिर्फ बातों में रहा, वाक़ियात में रहा, हमारे अकाबिरीन के क़िस्सों में रहा। हमारे अकाबिरीन के वाक़ियात अगर हम उठाकर देखेंगे मोहतरम दोस्तों, आपको उसके अंदर ये मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बावजूद खलीफा होने के लोगों के घरों में पानी भरा करते थे, सामान ला कर देते थे। और वही झलक आपको हमारे बुज़ुर्गों में मिलेंगी। मैंने शायद मुफ्ती तकी साहब की किसी किताब के अंदर पढ़ा था, उन्होंने हमारे एक अकाबिर हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से लिखा, जो हमारे अकाबिरीन में शुमार होते हैं और हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के दादा होते हैं। लिखा के सादगी का ये आलम था
सुबह में जब बाजार के लिए निकलते अपने सारे रिश्तेदारों से पूछते भाई किसी को कुछ लाना है, और रिश्तेदारों का गल्ला बाजार में लेकर जाते, उसे बेचते, और उनका जो सामान होता था ज़रूरत का लाने का, वो सामान उसके एवज़ में ख़रीद के लेकर आते और लाने के बाद हर एक को उसके घर पे बराबर से पहुंचाते। और बाज़ औक़ात ये होता था कि कोई रिश्तेदार ये कहता हज़रत हमने तो ये लाने के लिए कहा था और इतनी मिक़दार कहा था, आपने इतनी मिक़दार ये लेकर आ गए। मोहतरम दोस्तों, ये हमारे अकाबिरीन थे, ये हमारे बड़े थे। और सिर्फ एक वाक़या नहीं, वो मुस्तकिल पूरी किताब है मुफ्ती तकी साहब उस्मानी की। हर आदमी ने उसका मुताला करना चाहिए, और ख़ुसूसन जो लोग तालीम व ताल्लुम से लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए वो किसी ख़जाने से कम नहीं। गालिबन उस किताब का नाम अकाबिरीन देवबंद क्या थे, ये उस किताब का नाम है। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था, ये सारी चीज़ें हमारे पास किताबों में हैं, अब प्रैक्टिकल में से ख़त्म हो गई। हम ज़ाहिर को देखने वाले बन गए, और वो कोरिया के अंदर उन लोगों की ज़िंदगी में आज भी सब कुछ होने के बावजूद उनके अंदर ये एहसास, भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मोहतरम दोस्तों, ये बहुत बड़ी सिफत है ये। और सिर्फ जो माइकल की मैं बात कर रहा था उसकी हद तक नहीं। उसके बाद हमारा सफ़र आगे बढ़ा। हम लोगों को दूसरे दिन एक जगह पे जाने का था, वहाँ पर हम लोग पहुँचे। अब देखो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम है, एक आधा घंटा है। आधा घंटा रुक कर हम लोगों को एक कार के ज़रिए से किसी और जगह पे जाना था। सियोल सिटी में जो ग्रैंड हिल्टन होटल है, वहाँ पर हमारी एक मीटिंग थी, वहाँ पे हम लोगों को जाना था। लेकिन कार आने तक हमारे पास आधे घंटे का वक्त। हम लोग बैठे एक जगह पर, वो छोटा सा कॉफ़ी शॉप था। वहाँ पर जब हम लोग बैठे तो उस आधे घंटे में एक और साहब जो माइकल के दोस्त होते थे, उनका नाम था आइज़ैक ली। आइज़ैक ली ओरिजिनल में कोरियन है, फ़िलहाल कनाडा के अंदर रहते हैं, लेकिन वो भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए कनाडा से आए हुए थे। उनको जब पता चला कि हमारे पास आधा घंटा खाली है, वो मेरे साथ में बैठ गए। अच्छा, आइज़ैक ली जो है वो भी कनाडा के अंदर बहुत बड़े स्कॉलर है, वो भी माशाअल्लाह हायर एजुकेटेड है। उन्होंने जब मेरे साथ में बैठकर बातचीत की, उन्होंने कहा देखो इस्लाम के बारे में मुझे कुछ बातें आपसे पूछना है। मैंने कहा बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके सवालात और मेरे जवाबात इन दोनों को रिकॉर्ड कर लेता हूं, ताकि और लोग भी उससे इस्तेफ़ादा कर सके। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। तो मैंने उनके सवालात, अपने जवाबात वो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं, और मैं ऑलरेडी उसको अपडेट कर चुका हूँ। इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, बाइबल एंड कुरान, इस टॉपिक के नाम से यूट्यूब पे ऑलरेडी है, वो आप उसको देख सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि मेरे और आइज़ैक ली के बीच में क्या क्या सवाल और क्या क्या जवाब हुए थे। लेकिन जो बुनियादी सवाल और बुनियादी जवाब था, दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने मुझसे पूछी कि क्या कुरान पाक में ऐसी कोई पेशन गोई है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल किया। ये उनका पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या कुरान पाक में दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ भी कोई पेशन गोइयाँ है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम दोस्तों, वो आप अगर देखेंगे, इंग्लिश आपको समझती है तो वो तकरीबन 12 मिनट के सवाल जवाब है, ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है। तफसील के साथ उनको कुरान की आयतों के हवालों से मैंने अल्लाह तबारक व तआला के वो मुअज़्ज़ात, वो पेशन गोइयाँ जिनको अल्लाह ने मुकम्मल किया, अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान के साथ समझाया। और मेरे समझाने के बाद वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है,
माशाअल्लाह आइज़ैक ली उनके समझ में भी आया, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, बहुत सी गलत फहमियाँ उनकी दूर हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के मुअज्ज़ात के बारे में पूरा क्लियरिफाई हो गया। हालांकि वो भी बहुत बड़े हायर एजुकेटेड इंसान, मगर माशाअल्लाह ज़ौक़ और शौक़। तो आखिर में यही कहूँगा, आज के सबक का हासिल यही है, तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी, छोटापन अल्लाह को ये पसंद है। ये अकाबिरियत का बुखार, ये अल्लामा बनने का कीड़ा, अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। बस इतना ही कहूँगा और ये दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला कब्र में जाने तक हमको तालिबे इल्म की जैसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।